मित्रों नमस्कार जोहार। तो आपने थंबनेल में देखा होगा झारखंड के राज्यपाल के संदर्भ में आज का वीडियो है। और ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल के दिनों में झारखंड के राज्यपाल के घटनाक्रम में काफ़ी बदलाव आया है। तो इसी संदर्भ में आज मैं राज्यपाल के संबंध में जो भी कंटेंट तैयार किया हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, ये जो मैं कंटेंट जो भी बनाता हूँ वो काफ़ी मेहनत से बनाया गया होता है, क्योंकि ये किसी का भी कॉपी कट पेस्ट इस तरह का मामला इस कंटेंट में नहीं होता है। चाहे मेरा कोई भी कंटेंट हो, कट कॉपी पेस्ट का मामला नहीं होता है। ये कंटेंट काफ़ी मेहनत से, काफ़ी सारे सोर्सेज से और ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि पहली बात ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल के दिनों में झारखंड के राज्यपाल के घटनाक्रम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। चाहे द्रौपदी मुर्मू से संबंधित हो, चाहे रमेश बैस हो, चाहे वेद प्रकाश मारवा हो, चाहे रमा जोइस हो। तो ये तमाम जो राज्यपाल झारखंड के रहे हैं या वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, उससे जो भी प्रश्न बन सकता है उसका मैं सारा कुछ पॉइंट उसका तैयार कर दिया हूँ। और इस संदर्भ में मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहली बात है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है, कम से कम डेट वाइज तो नहीं लेकिन कम से कम ईयर पता होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर काल कर्म आपको पता रहेगा तो कई सारे प्रश्न आप राज्यपाल से संबंधित पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो कम से कम मोटे तौर पर ईस्वी याद होना चाहिए कि किस वर्ष के समय में कौन राज्यपाल थे। तो पहली बात है, पहला राज्यपाल जो है प्रभात कुमार, वो 15 नवंबर 2000, जब राज्य गठन हुआ 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002, तो लगभग 2 साल मानिए, सिर्फ ईस्वी को अगर देखें तो 2 साल मानिए कि प्रभात कुमार का था। उसके बाद लगभग सभी का एक वर्ष का कार्यकाल चलेगा। और यहाँ रेड कलर से हम विनोद चंद्र पांडे को लिखे हैं। रेड कलर इसलिए दिए हैं चूँकि ये कार्यवाहक राज्यपाल थे झारखंड के, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, और पहले और अभी तक के अंतिम यही है कार्यवाहक राज्यपाल। तो विनोद चंद्र पांडे 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक। उसके बाद एम रमा जोइस 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक। देखिए एक साल अब चलेगा। उसके बाद वेद प्रकाश मारवा, ये जो 3 और 4 नंबर के हैं, वो दोनों का हाल ही में निधन हुआ है 2021 में। डिटेल में हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम काल कर्मों को पहले एडजस्ट करते हैं माइंड में। एम रमा जोइस 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003। उसके बाद वेद प्रकाश मारवा 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004। उसके बाद यहाँ 5 नंबर, देखिए 5 नंबर का जो है सैयद सिप्ते रजी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहता है सैयद सिप्ते रजी का। तो अभी तक के ऊपर में जितने भी सारे राज्यपाल देखे उन सब में सबसे ज़्यादा कार्यकाल सैयद सिप्ते रजी का ही था। तो देखिएगा 2004 से 9 तक का जो है टेन्योर है वो सैयद सिप्ते रजी का है। चलिए अब आगे देखते हैं। 6ठे नंबर के शंकर नारायण 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010, ये भी एक साल फिर। MOH फारूक 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011, ये भी लगभग एक साल। अब फिर यहाँ एक नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सैयद अहमद, जो कि फिर 2011 से 2015 तक, 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक। और ये 5 वर्ष लगभग 4 साल का कार्यकाल इनका रहता है। और उसके ठीक बाद द्रौपदी मुर्मू से पहले यानी सैयद अहमद थे। और द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल शुरू होता है 18 मई 2015 से। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ईस्वी भी और साथ में डेट भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2015 तक, 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक। तो 2021 12 जुलाई 2021 तक का कार्यकाल द्रौपदी मुर्मू का रहता है। अब तो वे राष्ट्र के 15वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो उसके बाद 14 जुलाई 2021 को रमेश बैस राज्य के नए राज्यपाल बनते हैं और अब तक वे बने हुए हैं। तो ये मोटे तौर पर हम कार्यकाल को देखें झारखंड में अभी तक के जो राज्यपाल रहे।
अब चलते हैं धीरे धीरे उनके संबंध में कुछ थोड़ा डेप्थ में जानने का प्रयास करते हैं, जहाँ से कुछ अगर प्रश्न बनता है तो उसको भी हम आसानी से कर लें। तो पहला प्रभात कुमार बताएं कि 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद देखें तो जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए 5 अक्टूबर 1940 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और पूछा जाता है कि राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, तो प्रभात कुमार झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव भी यह रह चुके हैं 1998 से 2000 के बीच में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1998 से 2000 के बीच में राष्ट्र के प्रधानमंत्री कौन थे, वो आप बताएंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये सारा बात आप याद रखें। अभी तक तो इससे प्रश्न सिर्फ पूछा है कि राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, तो आप आसानी से इतना कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विनोद चंद्र पांडे, ये राज्य के पहले कार्यवाहक, ध्यान रखिएगा, राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं ये। उसके बाद बिहार के राज्यपाल रहते हुए ये अतिरिक्त प्रभार इनको मिला था। तो प्रश्न कभी ये पूछ सकता है कि जिस समय कार्यवाहक राज्यपाल बने थे झारखंड के विनोद चंद्र पांडे, उस समय वो कहाँ के राज्यपाल और थे, तो वो हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। ये राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर थे और कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। ये हिंदी, पाली और संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी माने जाते हैं और इनका निधन 2005 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं एम रमा जोइस, जन्म 27 जुलाई 1931 कर्नाटक। और महत्वपूर्ण ये है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इनका सारा बिंदु को ध्यान में रखेंगे। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनका एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एम रमा जोइस जी का पुस्तक है। आगे देखें 2003 से 4 तक वे फिर बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। तो एम रमा जोइस 2003-4 तक फिर ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। उसके बाद ये कर्नाटक के राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और इनका निधन हाल ही में हुआ है 16 फरवरी 2021, इसलिए प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर सेट कर सकता है। आगे देखें वेद प्रकाश मारवा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जन्म हुआ था पाकिस्तान पेशावर में 15 सितंबर 1932 को पेशावर पाकिस्तान में जन्म हुआ है। कहाँ? पेशावर पाकिस्तान। तो प्रश्न कभी अगर पूछ देगा कि कौन से राज्य के राज्यपाल रहे जिनका जन्म पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, तो वेद प्रकाश मारवा। ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे और ये झारखंड के अतिरिक्त मणिपुर और मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके थे। ध्यान देने वाली बात है कि इन्हें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिया गया है। उन पुरस्कारों में देखें तो इन्हें पद्मश्री, पुलिस वीरता पदक, गरज स्टार, ये तमाम पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं अनसिविल वार और पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। अनसिविल वार और पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया किनकी पुस्तक है, तो वेद प्रकाश मारवा की। इन सारे बिंदु को आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बन क्या आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च नई दिल्ली में प्रोफेसर भी रह चुके थे वेद प्रकाश मारवा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सैयद शिफ्तेर जी जो अभी तक ऊपर के जितने भी राज्यपाल देखें, सबसे ज़्यादा अभी तक जो अभी ऊपर में देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। तो सैयद शिफ्तेर जी 10 दिसंबर 2004 से 23 जुलाई 2009 तक रहे थे राज्यपाल। जन्म हुआ था रायबरेली उत्तर प्रदेश में। और ध्यान देंगे कि पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगा था। कब लगा था आप सब कुछ अभी हम बता देंगे कि झारखंड राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, कौन राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री थे। आगे चलते हैं के शंकर नारायण 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक राज्य के राज्यपाल थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1932 केरल में हुआ था। पूरा नाम अगर कभी पूछ दिया तो के शंकर नारायण का पूरा नाम करिकल शंकर नारायण था।
ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के भी राज्यपाल रह चुके थे। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के भी राज्यपाल ये रह चुके हैं। आगे देखें तो MOH फारूक ये 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 के बीच राज्यपाल रहे राज्य के, और जन्म इनका 6 सितंबर 1937 पुडुचेरी में हुआ था। ये 3 बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कौन से झारखंड के राज्यपाल रहे हैं जो पुडुचेरी के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो MOH फारूक। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि 34वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था रांची में फरवरी 2011 में आयोजित किया गया था, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे, तो MOH फारूक। देखिए आप कालखंड को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेते आप। इनका निधन 26 जनवरी 2012 को हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 से 15 मई 2015 तक रहते हैं, और जन्म इनका 6 मार्च 1945 मुंबई में होता है। इनकी आत्मकथा जो पुस्तक है पगडंडी से शहर तक, तो पूछेगा पगडंडी से शहर तक किसकी आत्मकथा है, तो सैयद अहमद की ये आत्मकथा है। और इनकी पुस्तक है मक्तल से मंजिल, कफस से चमन, जंग आज़ादी में उर्दू शायरी। ये तमाम पुस्तकें जो सैयद अहमद द्वारा लिखी गई थी। इनका निधन हुआ था 27 दिसंबर 2015 को। आगे है द्रौपदी मुर्मू। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अब बन जाता है, चूँकि अब ये भारत देश के दूसरे महिला राष्ट्रपति और राष्ट्र की पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है देश को। तो द्रौपदी मुर्मू अब काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि इनका कार्यकाल भी झारखंड के राज्यपाल के तौर पर सबसे लंबा था। अब तक के जितने भी राज्यपाल हुए हैं झारखंड राज्य में, सबसे ज़्यादा कार्यकाल द्रौपदी मुर्मू का ही, लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने झारखंड में राज्यपाल के पद पर रहा। देखिए, तो इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। कब? 20 जून 1958। कहाँ पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि ये उड़ीसा मयूरभंज के हैं। उड़ीसा मयूरभंज। सबसे अधिक समय तक कार्यकाल, लगभग 6 वर्षों का कार्यकाल रहा द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल के तौर पर झारखंड में। और ये झारखंड के 9वें राज्यपाल थी। कितवें राज्यपाल? 9वें राज्यपाल। प्रथम महिला व प्रथम आदिवासी राज्यपाल थी। झारखंड राज्य की प्रथम महिला और प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त था इन्हें। और उड़ीसा के रायरंगपुर, कहाँ? उड़ीसा के रायरंगपुर विधानसभा के सदस्य थी ये। देश के 15वें राष्ट्रपति अब ये चुनी गई है, और देश के प्रथम आदिवासी व दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। और इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में किसको हराया है? तो ये जसवंत सिन्हा को हराया है। जसवंत सिन्हा भी भारत के वित्त मंत्री जैसे पदों पर रह चुके हैं, और इनका संबंध भी झारखंड राज्य से ही, हजारीबाग जिले से इनका संबंध है। उसके बाद देखते हैं तो श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन में प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुकी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है द्रौपदी मुर्मू से संबंध में, ये सारा महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद है रमेश बैस 14 जुलाई 2021 को झारखंड के राज्यपाल बने हैं, और ये राज्य के 10वें राज्यपाल बने हैं। कितवें राज्यपाल? 10वें राज्यपाल। इससे पूर्व वो 2019 से 2021 तक त्रिपुरा के राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? त्रिपुरा के राज्यपाल थे। और महत्वपूर्ण ये है कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे ये। कौन? रमेश बैस। 9वीं लोकसभा 1989, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा तथा 16वीं लोकसभा में ये लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। और रायपुर छत्तीसगढ़ से ये लोकसभा के सदस्य चुने गए लगातार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार ये लोकसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ से चुने गए हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, छत्तीसगढ़, थोड़ा इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से हम झारखंड के जितने भी राज्यपाल रहे और उनसे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता था वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। अब देखते हैं राज्य में 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा? तो पहली बार राज्य में
राष्ट्रपति शासन लगा 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, कुल 344 दिनों तक। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन झारखंड में जब लगा था 344 दिन का लगा था, और ये 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे, और हम बताए थे कि राज्य के राज्यपाल उस समय सैयद शिफ्तेर जी थे। ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010, वो था 102 दिनों के लिए, और उस समय भी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे और राज्यपाल MOH फारूक थे। ठीक है। उसके बाद तीसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा 18 जनवरी 2013, 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक, और उस समय 175 दिनों का राष्ट्रपति शासन राज्य में रहा। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी थे, और राज्यपाल सैयद अहमद थे। ठीक है। राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद थे। 2 बार जब राष्ट्रपति शासन लगा राज्य में, तो 2 बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे, और जो तीसरी बार लगा था उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। तो ये तमाम राष्ट्रपति शासन हो गया, और राज्यपाल से के संबंध में जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता था वो सारा इस वीडियो में कवर कराया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हर एग्ज़ाम के लिए अच्छा साबित होगा, चाहे वो JSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे JPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आप प्ले लिस्ट में मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट बना के डाला हुआ है। ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।